श्वेता तिवारी को चौधरी क्यों रहना पड़ा था? श्वेता का राजा चौधरी से डिवोर्स क्यों हुआ था? श्वेता के ऊपर राजा ने अभिनव कोहली से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप क्यों लगाया था? श्वेता अपने बेटे को उसके फादर से मिलने क्यों गई? श्वेता को इतने टाइम से टीवी इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिला? हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंट्रोवर्शियल एंड काइंड ऑफ पेनफुल लाइफ ऑफ श्वेता तिवारी। श्वेता वॉज बोर्न अक्टूबर 1980 इन प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। श्वेता की फैमिली कुछ टाइम बाद मुंबई शिफ्ट हो गई थी। श्वेता ने अपनी स्कूलिंग भी मुंबई से ही कंप्लीट करी एंड देन बहुत छोटी सी एज में, लगभग 12 साल की एज में, श्वेता ने एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया था एज अ फुल टाइम जॉब, जहाँ पर वो 500 रुपये एक महीने का कमा रही थी। श्वेता की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी दूरदर्शन के शो कलीरे के साथ 1999 में। इसके बाद श्वेता को मिला उसका बिग ब्रेक कसौटी जिंदगी में फॉर द रोल ऑफ प्रेरणा। डिड आई टेल यू कि 1998 में जब श्वेता महज 18 साल की थी तब शी गॉट मैरिड टू राजा चौधरी। श्वेता की एक लव मैरिज थी और सभी घर वाले उसके लगभग शादी के खिलाफ थे और उसके दो रीजंस थे। पहली बात तो ये कि श्वेता के घर में पहले कभी किसी लव मैरिज नहीं करी थी और दूसरा ये कि इंटरकास्ट मैरिज थी, और ये दोनों ही चीज़ें श्वेता ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। लेकिन श्वेता को तो राजा से प्यार था तो उसने किसी की एक नहीं सुनी थी एंड शी गॉट मैरिड टू राजा। और उसके बाद श्वेता सिर्फ 20 साल की उम्र में एक माँ भी बन गई थी एंड शी गिव बर्थ टू अ बेबी नेम्ड एज पलक तिवारी। लेकिन श्वेता और राजा की रिलेशनशिप ना ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, इसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। अपेरेंटली राजा यूज्ड टू अब्यूज श्वेता इमोशनली एंड फिजिकली। इनफैक्ट श्वेता ने राजा से साल 2007 में डाइवोर्स भी ले लिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। श्वेता ने के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे राजा उसके सेट्स पर आता था एंड ही यूज्ड टू बीट हर। पहले तो श्वेता नहीं चाहती थी कि डाइवोर्स हुआ, एज वो अपनी फैमिली में ऐसी पहली लड़की थी जिसने लव मैरिज करी हो। श्वेता ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि कैसे उसके रिश्तेदार उसकी मदर को टॉन्ट किया करते थे उसकी लव मैरिज के पीछे। तो कहीं ना कहीं श्वेता को ये डर हो गया था कि लोग क्या सोचेंगे। उसको ये लगता था कि अब उन्हें पता लग गया कि श्वेता डाइवोर्स लेने का प्लान कर रही है तो श्वेता की मदर के लिए जीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। श्वेता ने ये भी कहा था कि उसको डाइवोर्स लेने में 8 साल इसलिए लग गए थे क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान होती थी, वंडरिंग हाउ विल शी लिव विदाउट अ फादर। पर जैसे जैसे घर में कलेश बढ़ने लगे थे देन श्वेता हैड टू टेक अ कॉल एंड फाइनली ईयर 2007 में शी फाइल्ड अ डिवोर्स विद राजा। श्वेता का शो कसौटी जिंदगी साल 2001 से 2008 तक चला। साल 2010 में श्वेता ने पार्टिसिपेट किया था बिग बॉस सीजन 4 में। इस शो में भी ना श्वेता का रहना आसान नहीं था। अक्सर श्वेता के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते थे डॉली बिंद्रा के द्वारा। डॉली ने काफ़ी अजीब अजीब रिमार्क्स पास किए थे बिग बॉस के अंदर रहते हुए, जैसे वो कहा करती थी कि मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगी, मुझे पता है तू क्या काम करती है, मुझे पता है तू पैसा कैसे कमाती है। सिर्फ डॉनी के साथ श्वेता की लड़ाई ही चर्चाओं में नहीं आती थी, बल्कि श्वेता की अश्मित पटेल के साथ क्लोजनेस भी अक्सर क्वेश्चन की जाती थी। लेकिन श्वेता ने इन सभी चीज़ों को रूमर्स ठहराया था और जब जब श्वेता की डॉली के साथ लड़ाई होती थी उसने हमेशा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के बाद श्वेता बिकेम द फर्स्ट विमेन विनर ऑफ बिग बॉस एंड ये शो जीतने पर श्वेता को मिला था प्राइज मनी 1 करोड़ रुपए का। शी डेडिकेटेड टू हर डॉटर पलक तिवारी। श्वेता अपनी बेटी पलक के साथ अकेली रह रही होती है आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड एंड उसके बाद फाइनली शी फाउंड लव अगेन। श्वेता की मुलाकात हुई थी अभिनव कोहली से ऑन द सेट्स ऑफ जानी। क्या बात हुई। अभिनव कोहली को कुछ टाइम तक डेट करने के बाद श्वेता गॉट मैरिड टू अभिनव एक लैविश सेरेमनी में मुंबई में 13 जुलाई 2013 को। साल 2016 में शी बर्थ टू अ बेबी बॉय नेम्ड रेयांश। इस दौरान श्वेता ने 2 सीरियल्स में काम किया, 2013 में परवरिश में एंड 2015 में बेगूसराय में। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि सडनली साल 2019 में श्वेता और अभिनव के डाइवोर्स के रूमर्स बाहर आने लगते हैं। 2019 में ही श्वेता ने एक कंप्लेन फाइल करी थी अभिनव के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज के लिए और श्वेता की पहले हस्बैंड से बेटी पलक के हैरेसमेंट के खिलाफ भी। जब ये चीज़ श्वेता के एक्स हस्बैंड राजा तक पहुंची कि अभिनव पलक को काइंड ऑफ हैरेस कर रहा है, इस पर राजा ने ये बयान दिया था कि उसे अभिनव की इंटेंशन शुरू से ही अच्छे नहीं लगते थे। राजा ने बताया था कि उसे अक्सर अभिनव को रेड हैंडेड पकड़ा था जब वो पलक की तरफ इनअप्रोप्रिएट तरीकों से दिखता था। ये तब हुआ था जब राजा एक दिन अपनी बेटी से मिलने मलाड पहुंचे थे।
एंड इस मैटर के बाद राजा और अभिनव में लड़ाई भी हुई थी, आफ्टर विच राजा स्नैप्ड अभिनव एट द पुलिस स्टेशन प्रीमाइसेस। जस्ट टू लेट यू नो, ये सब ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स पर, न्यूज़ मैगजीन्स में अवेलेबल है। इसके बाद बात और बिगड़ने लगी थी एंड देन पलक को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालना पड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि अभिनव ने कभी उसे इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच नहीं किया, लेकिन अक्सर कुछ मौक़ों पर गलत और डिस्टर्बिंग रिमार्क्स दिए जिसका पलक और श्वेता पर काफ़ी बुरा असर पड़ा और श्वेता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था एक्सेप्ट फॉर फाइलिंग द डिवोर्स। इसके बाद ना मामला और ख़राब होते गए क्योंकि अब बात आ चुकी थी श्वेता के बेटे रेयांश की कस्टडी की। तो ये बात है 2021 की, जब श्वेता ने पार्टिसिपेट किया था रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में। इस दौरान अभिनव ने श्वेता पर ये ब्लेम लगाया था कि श्वेता अभिनव को रेयांश से मिलने नहीं दे रही। अभिनव ने श्वेता पर ऐसे आरोप भी लगाए थे कि श्वेता ने रेयांश को ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और उसने एक वीडियो भी शेयर करी थी। इसके बाद दोनों ने कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी थी एंड अल्टीमेटली श्वेता वन दैट बैटल। इस पूरे दौरान ना श्वेता ने अभिनव पर यह आरोप भी लगाया था कि कैसे वो अपने फादर होने की फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, लेकिन इस चीज़ को अभिनव ने साफ साफ मना कर दिया था। इनफैक्ट अभिनव ने कुछ पर्सनल चैट्स भी शेयर करी थी जिसमें उसने बताया था कि कैसे वो छोटी से छोटी ज़रूरतें भी पूरी करता है। श्वेता की मैरिड लाइफ तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि श्वेता की बेटी पलक ने एक इंटरव्यू में जो कि ET टाइम्स के साथ हुआ, उसने भी बताया था कि श्वेता की पर्सनल लाइफ शादी से पहले खास कम कंट्रोवर्शियल नहीं थी। उसने बताया था कि जब श्वेता ने स्टार्ट किया था तो उसकी मदर एक चॉल में रहती थी विच इज़ मोर ऑफ अ 1 बेडरूम स्पेस। पलक ने भी बताया था कि कैसे उसके नाना नानी, उसके मामा और उसकी मम्मा उसी जगह पर रहते थे जो कि सिर्फ एक बेडरूम था और वहाँ से उसकी मॉम ने स्टार्ट किया था। तो पलक डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स एंड वैल्यूज द स्ट्रगल जिससे उसकी मॉम गुजरी हैं। एंड डिड आई टेल यू कि श्वेता ने अभिनव कोहली के साथ अपनी मैरिज को एक पॉइजनस वुंड से भी कंपेयर किया था। तो ET टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में श्वेता ने बोला था, I want to tell everyone how I was going through a difficult time, but now I am in a happy space. I was going through severe pain because of an infection, so I got it operated on. It was poisonous and I had to take it out. Also now I am healthy again. तो ये जो रिमार्क, तो यहाँ पर काफ़ी लोग को ऐसे लगा था कि जो श्वेता पॉइजनस वुंड बोल रही है वो टेक्निकली उसकी मैरिज थी विद अभिनव कोहली। खैर, आज के टाइम पर श्वेता की बेटी पलक ऑलरेडी बॉलीवुड में किसी का भाई किसी का जान जैसी मूवी कर चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने एक हिट बॉलीवुड सॉन्ग में भी अपीयरेंस दी है कॉल्ड एज बिजली एंड शी इज़ एन एस्पायरिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस एज वेल। दूसरी तरफ श्वेता अभी कुछ खास प्रोजेक्ट्स में हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो छोटी मोटी अपीयरेंसेस वैसे दिखती हुई हमें मिलती रहती हैं। आपकी श्वेता की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।